गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस किया था और उसके कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस की थी जो न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। हमने फर्स्ट लॉ जब डिस्कस किया था, जो फर्स्ट लॉ था हमारा वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स को बताता था। जो हमारा सेकंड लॉ था वो हमें मेथड देता था कि हम फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्ड लॉ है वो हमें बताता है कि कैसे कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म इंटरेक्शन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय टर्म इंटरेक्शन। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है जिसको मैंने ग्राउंड की सरफेस पे रखा हुआ है। जो ब्लॉक का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और जो ग्राउंड है उसकी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो एरो दिखाई दे रहे हैं, एक है डाउनवर्ड एंड एक है अपवर्ड, ठीक है। जो डाउनवर्ड एरो है वो क्या है, वेट ऑफ ए ब्लॉक, एंड जो अपवर्ड एरो है वो क्या है, जो ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है फोर्स किस पे, ब्लॉक पे। ओके, तो इंटरेक्शन में दो टर्म्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एक्शन। ओके, तो एक्शन क्या है कि जो बॉडी ग्राउंड पे कर रही है, इट मींस जो बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ है, दैट इज द एक्शन ऑफ बॉडी। ओके, एंड जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो एक सेम टाइम पे एक्ट होते हैं, बट ये क्या है, ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। ओके, तो देखिए हमने अभी तक यही डिस्कस किया है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है एक्ट साइमल्टेनियसली बट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। जैसे जो ब्लॉक हमने प्लेस किया था ग्राउंड पे वो एक इक्वल फोर्स लगा रहा था, ठीक है। जो उसकी फोर्स थी वो किसके इक्वल थी, उसके वेट के इक्वल थी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड है वो भी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ब्लॉक। ओके, ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन था तो जो ग्राउंड के फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। According to Newton third law of motion, whenever two body interacts with each other, जब भी कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, the force exerted by the first body on the second, जो फोर्स फर्स्ट बॉडी अप्लाई करती है सेकंड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट पे अप्लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, एक हमारे पास स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बताइए, आप इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगी आप सेकंड वाली इक्वेशन लिखना, जो है स्टेटमेंट है हमारे पास, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई एक्शन होता है उतना ही दूसरी बॉडी उस पर क्या करती है, रिएक्शन करती है। जितनी फोर्स से बॉडी ने एक्शन किया था उतनी ही फोर्स से बॉडी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ओके, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस जो हमारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, व्हाई डू यू फील हर्ट ऑन योर हैंड व्हेन यू हिट एन इनकमिंग बॉल विथ फोर्स। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमें हर्ट क्यों होता है जब इनकमिंग बॉल को हम फोर्स के साथ हिट करते हैं। तो क्या होता है कि जब इनकमिंग बॉल हमारी तरफ आती है तो हम उस अपने हैंड से उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो बॉल जो हमारे हैंड पे आई उसने क्या किया, रिएक्शन किया, और हमने जब उस पर एक्शन किया तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगने के कारण हमें क्या हुआ, हर्ट फील हुआ। ओके, देखिए जब बॉल आएगी तो हम अपने हैंड से उस पर फोर्स लगाएंगे तो हमारी तरफ से क्या हुआ, एक्शन हुआ। एक्शन होने के कारण जो बॉल थी वो दूर चली जाएगी, ठीक है। पर जो बॉल जब हिट की थी हमारे हैंड पे तब उसने उतना ही रिएक्शन, उतना ही फोर्स लगाया था जितना हमने उस पर एक्शन किया था। ओके, तो इसीलिए हम क्या है, हर्ट फील करते हैं जब भी हम बॉल को, इनकमिंग बॉल को फोर्स के साथ हिट करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन,
वो है व्हाई डज द रबर बॉल रिबाउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर। उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जो रबर बॉल है जब हम उसे हार्ड फ्लोर के तरफ स्ट्राइक करते हैं जब उसको तो वो दोबारा रीबाउंड होकर हमारी तरफ आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जब हम स्ट्राइक करते हैं रबर बॉल को अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर तो क्या होता है, बॉल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फ्लोर। तो जब बॉल फ्लोर पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, ठीक है। पर जो हमारा फ्लोर है वो भी क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बॉल पे एक्सर्ट करेगा, तो वो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी कारण से जो हमारी बॉल है वो क्या हो जाएगी, रीबाउंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, व्हाई डू यू फील अ बैकवर्ड जर्क ऑन योर शोल्डर व्हेन यू फायर ए गन। उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जब भी हम गन में फायर करते हैं तो हमें हमारे शोल्डर पर जर्क क्यों फील होता है। तो देखिए जब हम गन को फायर करते हैं, द बुलेट गोज आउट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड इन थ्रू द ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर पे हमने एक्शन किया तो बुलेट हमारा गन से क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो जो गन था उसने क्या किया, रिकॉइल किया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू रिएक्शन, ठीक है। जब हमने ट्रिगर को मूव किया वो क्या था, हमारा एक्शन था। और जो हमारा गन था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, वो किस कारण से आया, ड्यू टू रिएक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुआ इन द डिफरेंट बॉडीज, तो इसीलिए हमें क्या होता है, जर्क फील होता है। ओके, नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो है हमारे पास, हाउ डू जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स वर्क। जो हमारे जेट एरोप्लेन्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जेट इंजन्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और जब वो बर्न होता है तो हॉट गैसेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये जो हॉट गैसेस हैं वो नोजल के थ्रू बाहर आ जाती है। जब वो नोजल के थ्रू फोर्स अप्लाई करती है तो क्या होता है कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए जो हमारा रॉकेट है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एंड लास्ट इलस्ट्रेशन है जो हमारे पास वो है, हाउ डज ए पर्सन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जब भी पर्सन स्विमिंग करता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कैसे मूव करता है। तो देखिए जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो ये क्या था, हम इस चीज में एक्शन करते हैं। तो क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो वाटर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है, तो वाटर क्या करता है, तब रिएक्शन लगाता है, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन का ये प्रोसेस चलता रहता है और इसीलिए हम फर्दर और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकंड पी। ओके।